आपने कभी खुद से ये सोचा है, मैं हमेशा इतना परेशान क्यों रहता हूँ? क्यों छोटी सी घटना मेरा पूरा दिन खराब कर देती है? क्यों मुझे लगता है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, सुख कभी पूरा नहीं होगा? ये सवाल सिर्फ आज के इंसान के नहीं है। हजारों साल पहले लोग भी इन्हीं उलझनों से जूझते थे और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते सिद्धार्थ गौतम बने बुद्ध। हम सभी चाहते हैं कि जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन सुख और दुख का मिला जुला रूप है। आज सुख है, कल दुख आ सकता है। आज दुख है, कल सुख आ सकता है। बुद्ध ने कहा था, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदल रही है। मौसम, रिश्ता, शरीर, विचार, सब कुछ। सोचो जरा, जैसे फूल खिलता है और कुछ दिनों में मुरझा जाता है, जैसे नदियों का पानी लगातार बहता रहता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम सुख को पकड़ कर रखना चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है, दोनों ही बदलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर दुख है तो चिंता मत करो, यह भी बदल जाएगा। अगर सुख है तो घमंड मत करो, यह भी हमेशा नहीं रहेगा। यही समझ आंतरिक शांति की शुरुआत है। आसान भाषा में कहें तो जीवन एक नदी की तरह है, पानी लगातार बहता है। आप चाहो या न चाहो, वह रुकने वाला नहीं है। इसीलिए नदी के बहाव को स्वीकार करना सीखो, तभी मन शांत रहेगा। हम सब अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अगर यह काम बिगड़ गया तो क्या होगा? अगर मुझे नौकरी न मिली तो क्या होगा? अगर जिंदगी वैसी न चली जैसी मैंने सोची थी तो क्या होगा? यह चिंता हमारे मन को थका देती है। जब एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैं हमेशा डर और चिंता में जीता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, चिंता करना ऐसे है जैसे किसी आग को पकड़कर बैठ जाना। वह आग जलाती है, लेकिन हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते। मतलब यह कि डर और चिंता हमारी पकड़ में ही रहते हैं। हम उन्हें पकड़े रहते हैं और सोचते हैं कि यही समाधान है, लेकिन असल में वही हमें जलाते रहते हैं। एक बार एक आदमी नदी पार करना चाहता था। उसने एक नाव बनाई और उस नाव की मदद से नदी पार कर ली। जब वह दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने नाव को कसकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, यह नाव मुझे पार ले आई, अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लोग हंसने लगे। भाई, अब तुम जमीन पर हो। यह नाव नदी में मददगार थी, लेकिन अब इसे सिर पर ढोना बेवकूफी है। बुद्ध ने कहा, इसी तरह चिंता और डर एक नाव की तरह हैं। वे कभी मदद करते हैं, लेकिन अगर उन्हें हमेशा पकड़ कर रखोगे तो वे बोझ बन जाएंगे। आसान भाषा में समझो, भविष्य की चिंता करना मतलब बोझ उठाना। समस्या आएगी तो उसका सामना करो, लेकिन बिना वजह बोझ उठाकर जीना जिंदगी को और मुश्किल बनाता है। अगर हम डर और चिंता को छोड़ना सीख जाए तो जीवन हल्का हो जाएगा। क्या आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर रिश्ते गुस्से से बिगड़ते हैं? कभी घर में छोटी सी बात पर बहस हो जाती है, कभी ऑफिस में कोई हमें टोक दे तो हम तुरंत भड़क जाते हैं। गुस्सा उस टाइम सही लगता है, लेकिन बाद में पछतावा ही हाथ आता है। जब एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं गुस्से को कैसे रोकूं? गुस्से के वक्त में खुद को संभाल ही नहीं पाता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, गुस्सा जलती हुई मशाल की तरह है। जब तुम इसे किसी पर फेंकने जाते हो तो सबसे पहले यह तुम्हारा ही हाथ जलाती है। मतलब यह कि गुस्सा हमेशा हमें ही नुकसान देता है, भले ही सामने वाला घायल हो या ना हो। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया। वह गुस्से से भरकर बुद्ध को गालियां देने लगा। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। जब वह थक गया तो बुद्ध ने धीरे से पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे लेने से मना कर दो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? आदमी ने कहा, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे पास ही रह गया। आसान शब्दों में दोस्त, यह बात याद रखो, जब कोई हमें गुस्सा दिलाता है तो असल में वह हमें एक जहर भेंट करता है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस जहर को पी लें या उसे उसी के पास छोड़ दें। गुस्सा करने से समस्या कभी हल नहीं होती, बल्कि हम खुद अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं,
सच्चा ताकतवर वही है जो अपने गुस्से को जीत ले। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना हमें मिलता है उतना ही और पाने की चाह बढ़ जाती है? नौकरी मिली तो प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिला तो ज्यादा सैलरी चाहिए, सैलरी बढ़ी तो बड़ा घर चाहिए। ऐसा लगता है जैसे चाहतों की कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन इच्छाओं के पूरे होने से हमें सचमुच सुख मिलता है? एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, मनुष्य हमेशा असंतुष्ट क्यों रहता है? बुद्ध ने कहा, इच्छाएं आग की तरह हैं, जितनी लकड़ी डालो वह उतनी ही भड़कती जाती है। उसे शांत करने का एक ही तरीका है, लकड़ी डालना बंद कर दो। मतलब यह कि लालच और क्रेविंग कभी खत्म नहीं होती। अगर हम सोचें कि बस यह मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो यह एक भ्रम है, क्योंकि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी तुरंत खड़ी हो जाती है। एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मेरे पास धन, दौलत और आराम की हर चीज है, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है, क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि तुम्हारे पास 2 सोने की थैलियां हों तो क्या तुम्हें संतोष होगा? व्यापारी बोला, नहीं, मुझे तीसरी चाहिए। बुद्ध ने कहा, यही बेचैनी का कारण है। तुम्हारी भूख कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि तुम बाहर की थैलियों को भरने में लगे हो। असली संतोष तब आएगा जब तुम भीतर की थैली को भरना सीखोगे। याद रखो, इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। न दर्द हमेशा रहता है, न ही सुख। जैसे नदी का जल बहता रहता है, वैसे ही सब बदलता रहता है। सच्ची शांति तभी आती है जब हम इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, उससे लड़ते नहीं। अगर आज बुद्ध की बातों में आपको सुकून मिला हो तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर बांटिए जिसे इसकी जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर एक और गहराई से लंबा वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपका साथ ही मुझे और वीडियो बनाने की ताकत देता है।